नमस्कार दोस्तों। आप भी कभी न कभी नहर या किसी बम्बे के किनारे से गुजरे होंगे और आपके मन में ख्याल ज़रूर आया होगा कि इतना सारा पानी है आया कहाँ से। तो आज हम एक पंप कैनाल विज़िट करने वाले हैं। यहाँ पर 12 पंप लगे हुए हैं 60 क्यूसेक डिस्चार्ज के। और ये इस पंप कैनाल के बाहर का एरिया था। यहाँ पे डिलीवरी पाइप थे। ये आपकी नदी का पोर्शन है जहाँ से पानी उठाया जाता है। ये पंप कैनाल 12 पंप 60 क्यूसेक के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। ये पंप की सक्शन साइड है। यहाँ पर एक डिलीवरी बेंड होता है जहाँ से पंप पानी सक करता है नदी की तरफ से। इस तरफ अगर रेत या मोरम या इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो वो अंदर पानी में साउंड या इस तरह की समस्याएं पैदा करती हैं। और ये यहाँ पर बहुत सारी अबाबिल पक्षियों का एक डेरा था। इनकी चहचहाट और इनकी उपस्थिति रुकने को मजबूर कर रही थी। ये आपको मच्छर जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये हज़ारों की संख्या में है। और इनका घोंसला नीचे है जो कि आपको दिखाना मेरे लिए संभव नहीं है। आइए चलते हैं पंप हाउस में अंदर की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका ब्रेन कहाँ पर है। तो इसमें 6 पंप पहले से लगे हुए थे जिनका जो 3.3 पावर सप्लाई से थे। तो ये 3.3 केवी के वीसीबी पैनल आपको दिखे थे। ये एक ट्रांसफार्मर है जो एसटी से एलटी में कन्वर्ट करके एलटी की सप्लाई को पूरी करता है। बगल में एक डीजी सेट रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए। और यहाँ पे एक कैपेसिटर रखे हुए हैं। 6 पंप के लिए कैपेसिटर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, बाकी 6 पंप के कैपेसिटर नीचे रखे हुए हैं। ये पंप हाउस कुछ ऐसे बना था कि 6 पंप पहले इंस्टॉल किए गए थे और बाकी के 6 पंप के लिए जगह छोड़ दी गई थी ताकि भविष्य में इसका क्षमता वृद्धि की जा सके। ये आपको 11 केवी के एचटी पैनल दिखाई दे रहे हैं जो नए सप्लाई किए गए पंप हैं। ये आपकी क्रेन है जिससे मटेरियल को या आइटम्स को, पाइपिंग कंपोनेंट्स को, मोटर को, पंप को ऊपर नीचे उठाया जाता है। ऊपर से आप नीचे देख रहे होंगे बिल्कुल छोटू सा पंप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पर आपको मच्छर जैसे जो दिखाई दे रहे हैं चमगादड़ हैं बहुत सारे। कई बार पंप हाउसेज में आपको चमगादड़, सांप, छिपकली, बिछखापड़, कबूतर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल आम बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है क्योंकि पंप हाउसेज बहुत इंटीरियर में बने होते हैं, नदियों के अंदर बने होते हैं, बहुत इंटीरियर में जंगलों में बने होते हैं। तो उसकी वजह से ये इन जीवों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। इनकी संख्या बहुत सारी थी। जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उतना क्लियर स्पष्ट आ नहीं पाया। और ये एकदम स्थिर हैं, रात्रिचर प्राणी हैं तो रात में ही दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, सीढ़ियों से हम नीचे जाएंगे। इस पंप हाउस का साइज लगभग 100 मीटर लंबा और लगभग 10 से 12 मीटर चौड़ा है। इसकी जो दीवारें हैं वो 1 मीटर से ऊपर आरसीसी कंक्रीट है और इसकी हाइट 30 मीटर के ऊपर होगी। इसमें 2 लेवल पे क्रेन लगी होती हैं। एक क्रेन जो कि सबसे टॉप लेवल से जस्ट बॉटम में एक जगह सामान ड्रॉप कर देती है और दूसरी जो नीचे की क्रेन होती है वो उस सामान को यहाँ से मतलब लेफ़्ट से राइट तक पूरे पंप हाउस में वो मूव करा सकती है। अब आपके सामने आ रहे हैं ये पंप जो कि 2008 की सप्लाई थे। ये 6 पंप इंस्टॉल्ड हैं इसमें एसपीडीपी मोटर के साथ में। ये मोटर की कूलिंग का पूरा अरेंजमेंट है। बगल में इसके पंप है, पंप की पाइपलाइन में आपको पाइपिंग कंपोनेंट दिखाई दे रहे होंगे। ये मोटर्स हैं जो पुरानी सप्लाईज़ हैं। 6 पंप यहाँ पे लगे हुए हैं पुराने और 6 पंप अभी हाल ही में इरेक्शन कमीशनिंग इनका पूरा हुआ है जिसकी पीजी टेस्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। ये मेसर्स फ्लोमोर पंप्स लिमिटेड की सप्लाई है। ये नई सप्लाई के पंप्स हैं, सारे के सारे वर्किंग कंडीशन में हैं। किसी में भी कोई साउंड, कोई वाइब्रेशन या किसी भी तरह की ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं पाई गई और इसी वजह से इनकी पीजी टेस्टिंग एक्सेप्ट कर ली गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें जो आखिरी वाला पंप है ये 12 नंबर का पंप है। ये साल में थोड़ा सा कम चलता है क्योंकि इसको कैचमेंट एरिया कम मिलता है पानी का। बाकी सारे पंप्स वर्किंग कंडीशन में है प्रॉपर।
ये पाइपिंग है इसकी पूरी। इसमें मेन कंपोनेंट जो हैं, सक्शन साइड में स्लूस वाल्व, डिलीवरी साइड में बटरफ्लाई निप्पल, उसके बाद में एक एक्सपेंडर, फिर रिफ्लेक्स वाल्व, फिर एक एक्सपेंडर, फिर इसके बाद में डिलीवरी के बाकी पाइपिंग कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए गए हैं।